नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि छापेमारी या घेराबंदी, क्योंकि आज का दिन छापेमारी का दिन रहा। बिहार में छापे पड़े, बिहार के बाहर छापे पड़े, झारखंड में छापे पड़े। एक मामला आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ था, दूसरा भी उसी से, और यहां पर आरजेडी के नेता और उनके कुछ सहयोगियों के यहाँ छापेमारी होती हुई नजर आई। एक तरफ तो झारखंड में AK-47 तक भी पकड़ी गई, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात थी कि ये सब कुछ उस दिन हुआ जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था बिहार की नई सरकार का, जो जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ आरजेडी के साथ मिलकर बनी थी। तो क्या ये टाइमिंग कुछ सवाल खड़े करती है या फिर ये एक कार्रवाई थी जो कि भ्रष्टाचार निरोधी कार्रवाई है? जिस तरीके से सीबीआई और ईडी इन दिनों छापेमारी कर रहे हैं बैक टू बैक, ये तमाम चीजें हैं जो आज के दिन में प्रमुखता से छाई रही और आज इसी पर हम आवाज अड्डा में करेंगे विस्तार के साथ चर्चा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आज दिन भर आखिरकार हुआ क्या और इसके पीछे कारण क्या रहे। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एक ही दिन में दो तरह के शक्ति प्रदर्शन देखने को मिले। विधानसभा में नीतीश सरकार विश्वास मत हासिल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिहार और झारखंड से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम तक सीबीआई और ईडी का एक्शन हो रहा था। बिहार के पटना, कटिहार, मधुबनी में सीबीआई ने आरजेडी के 6 नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिलाने के आरोप में लालू यादव के करीबियों पर सीबीआई का एक्शन दिखा। सीबीआई ने आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, आरजेडी के सांसद फयाज अहमद और अशफाक करीम, आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध रॉय और पूर्व एमएलए अबू दोजाना के घर छापा मारा। वहीं दानापुर में लालू के करीबी सुभाष यादव के घर पर भी रेड हुई। सीबीआई ने सुनील सिंह को हिरासत में ले लिया। उन्होंने सीबीआई के एक्शन को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। मामला और कहीं है, विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह जो रेड करते चल रहा है, एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे और क्या सब राजनीतिक है। सीबीआई ने गुरुग्राम में भी 3 जगहों पर छापा मारा। गुरुग्राम के सेक्टर 71 में अर्बन क्यूब्स मॉल पर रेड की गई, जिसे कथित तौर पर तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है। आरजेडी के नेता अबू दोजाना की कंपनी इस मॉल को बना रही है। रेड में सीबीआई ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 42 में लैंड बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर भी छापा पड़ा। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो मॉल उनका नहीं है। लालू परिवार ने ताबड़तोड़ छापेमारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा पलवार है। बिहार की जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार की जनता। बीजेपी से अलग होकर आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। उन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान बीजेपी पर जमकर तीर चलाए। ये तो बापू को भी खत्म करेंगे, ये आप जान लीजिए। समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं। समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर आरजेडी पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों पर छापेमारी हो रही है वो लालू यादव के अवैध कारोबार में शामिल हैं। इतने लोगों के यहाँ छापा पड़ रहा, वो नामी गिरामी इस प्रकार के लोग हैं तो जिनका कि लालू परिवार से केवल संबंध नहीं है, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है। मिलकर ये लोग, जिसे व्यापार में बिजनेस पार्टनर होता है, ये सारे लोग कहीं न कहीं लालू जी के पूरे व्यापार में, पूरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये लोग प्रबंधक या मिलजुल कर व्यापार करते हैं। वो छापेमारी के संबंध में वो एजेंसी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। झारखंड में भी ईडी सक्रिय दिखी। खनन घोटाले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के घर पर छापा मारा। उनके घर से 2 AK-47 और जिंदा कारतूस बरामद हुए।
रांची के अलावा दिल्ली और तमिलनाडु में 17 जगहों पर रेड चली। हालांकि बरामद हुई AK-47 पुलिस के आधिकारिक सुरक्षाकर्मी की बताई जा रही है। सवाल ये है कि क्या बिहार में महागठबंधन सरकार बनने और उसके बाद CBI के एक्शन के बीच कोई संबंध है? क्या CBI और ED की जांच जल्द ही तेजस्वी यादव तक भी पहुंचेगी? बिहार में जांच एजेंसियों का एक्शन और तेज होता हुआ दिखेगा? और क्या इस छापेमारी को विपक्ष के खिलाफ घेराबंदी माना जाए? तो ढेर सारे सवाल हैं यहाँ पर जिनका जवाब जानने की आज कोशिश होगी और इसीलिए ये चर्चा भी है।